मैं विश्वास करता हूं सुसमाचार सताए गए लोगों के लिए जवाब है। मुझे विश्वास है सुसमाचार टूटे दिल वाले लोगों के लिए जवाब है, जिन्होंने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और वो निराश हो गए, वो हताश हो गए। सुसमाचार ही जवाब है। सुसमाचार उन्हें अलग व्यक्ति बना देगा। यह हर एक डर को दूर कर देगा और उन्हें एक पवित्र साहस और हिम्मत देगा। give you my soul. I'll live for every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 और चलिए वचन 4 से आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया के साथ कलीसिया के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, मैं तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमेन। यहां हमें बताया कि उसने हमें केवल अपने लहू से धोया ही नहीं, लेकिन उसने हमें राजा भी बनाया है। राजा बनाया है। हमें बताया कि परमेश्वर ने छुटकारे में हमारे लिए क्या किया है। यीशु मसीह के द्वारा उसने केवल अपने लहू से हमें धोया ही नहीं, लेकिन राजा भी बनाया। पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं कि बाइबल हमारे बारे में क्या कहती है। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम इसे अलग अलग भागों में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कैसे हम संत हैं, हम धर्मी हैं कि जीवन में राज्य और अधिकार करते जाएं, और कैसे हम लोग पाप से आज़ाद हैं और हम कैसे जयवंत से भी बढ़कर हैं। और ये सब बाइबल का विवरण है विश्वासी के बारे में। 3 हफ्तों पहले हमने चर्चा करनी शुरू की कि कैसे हम राजा हैं। बाइबल कहती है कि हम राजा हैं, और ये सब कुछ जो है इस बारे में है कि हम कौन हैं यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारे के द्वारा। ये ऐसा है जो हमें कोई नहीं बता सकता, बस केवल प्रभु बताता है अपने वचन में। और इसलिए चर्च में आकर परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पर वो सीखते हैं जो हमें बाहर कोई नहीं सिखाता है।
हम राजा हैं, बाइबल कहती है। आपके बारे में पता नहीं, मैं तो चर्च में काफ़ी समय से रहा हूँ। जहाँ तक कि मुझे याद है, जब मैं अपने आपे में आया, मैं हमेशा चर्च में रहा। चर्च का दरवाज़ा खुलते समय मैं वहाँ पर रहता था और बहुत सी सभाओं में भी गया हूँ। और मुझे याद है, इतने साल में किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं राजा हूँ। और अब ये दोष लगाना नहीं है, ये तो मैंने ईमानदारी से इन सारी बातों को देखा है। इतने साल से मैं मसीह विश्वासी रहा और किसी ने मुझे नहीं बताया, किसी ने नहीं कहा कि मैं एक राजा हूं। पुलपिट से मैंने कभी भी इस तरह से कोई शब्द नहीं सुने। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से धोया ही नहीं, लेकिन उसने हमें राजा भी बनाया है। एक बार जान ले कि आप राजा हैं, तो यह आपके जीवन पर बहुत असर डालता है, यह आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं अपने राजा होने को समझना, ये सच्चाई समझना कि हम राजा हैं। प्लीज मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता 82 जो हमने पिछले हफ्ते देखा था। हम यहां से शुरू करेंगे और इस हफ्ते उदाहरण के साथ इसे देखेंगे। भजन 82 बहुत ही दिलचस्प है, गौर से सुनिए। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। यहां पर दो शब्द हैं, परमेश्वर और ईश्वर। तो हम कैसे जानें कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर के बारे में कहता है, लेकिन क्या जानते हैं कि ये ईश्वर कौन है? हां, ये सुनना बहुत ही अद्भुत है। मुझे नहीं लगता कि दूसरी जगह पर कोई लोग इस तरह से कहेंगे कि वो ईश्वर हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि हम ईश्वर हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप बहुत ही दिलचस्प बात पढ़ते हैं। यहां पर यीशु फरीसियों से कहता है, वो उनसे बातें करता है, कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि उसने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और यीशु उनकी ओर देखकर कहता है कि देखो, तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानते कि परमेश्वर तुम्हें ईश्वर कहता है? तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे? तुम्हें गुस्सा आया क्योंकि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैंने इतना ही कहा था, लेकिन तुम ईश्वर हो। बाइबल कहती है भजन संहिता 82 वचन 1 को उसने कहा, यानी परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो बाइबल यहां पर कहती है कि जो पराक्रमी हैं वो ईश्वर हैं। परमेश्वर हमें ईश्वर के रूप में देखता है। इस महान परमेश्वर ने ईश्वरों को जन्म दिया है। वो परमेश्वर है और हम छोटे ईश्वर हैं। छोटा जी, कैपिटल जी नहीं। परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश न करे। शैतान ने कोशिश की थी और स्वर्ग से निकाल दिया गया। हम परमेश्वर नहीं हैं, लेकिन हम छोटे ईश्वर हैं। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं, ठीक है? और परमेश्वर ने क्या कहा जब वो परमेश्वर की सभा में खड़ा होता है और ईश्वरों के बीच में न्याय करता है? तो वो क्या कहता है? गौर से सुनिए। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? सेला। सेला का मतलब है रुको और सोचो। तो चलिए रुक कर सोचते हैं। वो कहता है कि तुम कब तक टेढ़ा न्याय करोगे और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। वो कहता है बहुत सी दुष्टता है और आपके आसपास अन्याय होता है। तुम कब तक शांत रहोगे? क्या तुम कुछ नहीं करोगे? तो परमेश्वर ऐसे लगता है कि अपेक्षा नहीं करता कि यहां पर रहे और यहां पर अपना काम करते चले जाए और ऐसे ही चले जाए। परमेश्वर अपेक्षा करता है कि संसार में जो हो रहा है उसके बारे में हम कुछ करें। क्या यह अद्भुत नहीं? परमेश्वर कहता है तुम छोटे ईश्वर हो, मैं परमेश्वर हूं और जो हो रहा है उसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूं। इस संसार में और हर जगह पर तुम छोटे ईश्वर हो और तुम्हें कुछ करना चाहिए तुम्हारे संसार में जो हो रहा है उसके बारे में। तुम्हें यहां पर बस जी कर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें यहां पर जुड़कर कुछ करना है। जो तुम्हारे संसार में हो रहा है उसके साथ में कुछ करना है। जानते हैं आपके संसार में क्या हो रहा है? बहुत सी दुष्टता है, बहुत सा अन्याय है। इसके बारे में क्या किया? परमेश्वर कहता है, ये कहता है अपने ईश्वर से, यानी हमसे। परमेश्वर के लोगों ने क्या नहीं किया है? क्या उन्होंने ऐसे छोड़ दिया है? गौर से सुनिए। कंगालों और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। अब देखिए, यह ऐसा है जो परमेश्वर के लोगों ने नहीं किया है। कहता है क्या नहीं किया है? उन्होंने कंगाल और अनाथों का न्याय नहीं चुकाया,
उन्होंने दीन दरिद्र का विचार धर्म से नहीं किया, उन्होंने कंगाल और निर्धन को नहीं बचाया और दुष्टों के हाथ से उन्हें नहीं छुड़ाया। देखिए, लोग दुष्ट के हाथ में बंधन में पड़े हुए हैं। उन्होंने बर्बाद किया इन गरीबों, कंगालों और निर्धन और जरूरतमंद लोगों को बर्बाद कर दिया। वह अन्याय का सामना करते हैं। प्रभु कहता है तुमने कुछ नहीं किया। उसका क्या मतलब है? वो क्या चाहता है कि हम करें? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कंगाल और दरिद्रों के लिए क्या करें? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें क्लेश में पड़े हुए लोगों के लिए? प्रभु क्या चाहता है कि हम करें जो लोग इस संसार में अन्याय का सामना कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, बहुत सी संस्थाएं हैं जिसमें सरकारी संस्थाएं भी हैं, साथ ही गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं जो कंगालों की मदद कर रही हैं और इस संसार में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं और सच में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी सराहना होनी चाहिए। ऐसा कुछ है जो हो रहा है। ऐसी भी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। उनका पूरा उद्देश्य है कि न्याय लेकर आएं और सही काम करें कंगालों के लिए। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम इससे भी बढ़कर करें? खैर, यह अच्छा है कि वो ये सब कुछ करती हैं, लेकिन वो उसे एक खास स्तर पर कर रहे हैं, यानी स्वाभाविक स्तर पर करती हैं। ये तो संसार है, सरकार है और ये हैं संसार की ये सारी संस्थाएं। उनके पास जो पैसा है, उनके पास जो स्रोत हैं, उससे जरूरतमंदों के लिए वो कुछ करते हैं। ये स्वाभाविक स्तर पर है। आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं स्वाभाविक स्तर का मतलब क्या है। स्वाभाविक तरीके से वो ये काम कर रही हैं। लेकिन परमेश्वर यहां पर बता रहा है कि कैसे हम एक राजा हैं। हम राजा नहीं हैं स्वाभाविक स्तर पर। हम तो भारत के राजा या इस तरह से कोई व्यक्ति नहीं हैं स्वाभाविक स्तर पर। जब बाइबल हमें एक राजा कहती है या ईश्वर, तो यह आत्मिक के बारे में कहती है। परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें कंगाल, निर्धन और गरीबों के लिए और जो अन्याय का सामना करते हैं उनके लिए। वो चाहता है कि हम कुछ करें आत्मिक स्तर पर। वो कहता है कि कैसे हम खुद को आत्मिक क्षेत्र में जोड़ सकते हैं, इसके लिए आत्मिक रूप में कुछ कर सकते हैं। स्वाभाविक स्तर पर बहुत कुछ किया जा रहा है और ये तो सच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आत्मिक स्तर में ही इसका असली जवाब मिलता है, क्योंकि मनुष्य की असली समस्या तो आत्मिक क्षेत्र में है। परमेश्वर का धन्यवाद कि बहुत कुछ शारीरिक स्तर पर हो रहा है, क्योंकि उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। लेकिन मनुष्य की असली समस्या स्वाभाविक नहीं, ये शारीरिक नहीं, ये भौतिक नहीं। मनुष्य की असली समस्या तो आत्मिक है। यानी सच में जब आप इससे आत्मिक रूप में निपटते हैं, इन सारी समस्याओं से आत्मिक तरीके से व्यवहार करते हैं, इनसे निपटते हैं, तो आप सच में समस्याओं से निपट रहे हैं। महान प्रचारक थे मार्टिन लॉयड जोन्स, इंग्लैंड में वो प्रचार कर रहे थे। वहां लगभग 1940-1950 में और इंग्लैंड में 1960 में। बहुत अद्भुत प्रचारक थे। एक समय वो रानी के डॉक्टर थे। वो लॉर्ड होडर के असिस्टेंट थे जो रानी के डॉक्टर थे। बहुत ही जवान डॉक्टर थे। अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे हार्ली स्ट्रीट लंदन में। यदि ऐसी जगह पर प्रैक्टिस करनी है तो धनी डॉक्टर होना है, धनवान लोगों के साथ रहना है। पहले से ही वहां हार्ली स्ट्रीट पर प्रैक्टिस कर रहे थे और वहां जब लोगों का उपचार कर रहे थे उनकी समस्याओं के लिए, उन्होंने जाना कि लोगों की समस्या केवल शारीरिक नहीं है। लोग उनके पास में आए बीमारी, रोग और समस्याओं के साथ, और ये एक मसीह डॉक्टर थे, उनका उपचार कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि इनकी समस्या केवल शारीरिक नहीं है, सच में इनकी समस्या उससे गहरी है, ये तो आत्मिक है। तो उन्होंने यहां पर उनकी समस्याओं से आत्मिक रूप में भी निपटना चाहा, जैसे वो उनका उपचार कर रहे थे। और फिर आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि मैं क्यों डॉक्टर बनकर उपचार करूं, क्योंकि चलो आत्मिक रूप में इससे निपटते हैं, क्योंकि यहीं पर तो समस्या होती है। उन्होंने पाया कि मनुष्य की जो समस्या है ये तो उनके शारीरिक क्षेत्र को जिसे हम देखते हैं उससे भी ज्यादा गहरी है। बहुत सी शारीरिक समस्याएं तो प्रकटीकरण है भीतरी आत्मिक समस्याओं का बाहरी रूप में। तो फिर उन्होंने इससे आत्मिक रूप में निपटना शुरू किया और वो एक प्रचारक बन गए और उसके बाद में पिछली सदी के वो सबसे बड़े प्रचारक थे। अब ये बिल्कुल सच है, मनुष्य की समस्या आत्मिक है। यहां पर यह कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुमने क्या किया आत्मिक रूप में कि इन लोगों की समस्याओं से निपटे, जरूरतमंद कंगालों की
और जिनके साथ में अन्याय होता है उनके लिए। हम क्या कर सकते हैं? आत्मिक स्तर पर हम कैसे कर सकते हैं? मैं सोचता हूं एक तरीका है, जैसे यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने कहा कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। वो क्या कर रहा था जब कहा मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करता हूं? वो ये नहीं कहता मैं कंगालों को चावल देता हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं कंगालों को आटा देता हूं। वो ये नहीं कहता मैं कंगालों को कपड़े देता हूं। ये तो ठीक है, लेकिन ये तो स्वाभाविक स्तर पर है, ये अलग स्तर पर है, ये अलग क्षेत्र में है। वो कहता है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। ये आत्मिक बात है। कहता है परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि गरीबी ये केवल भौतिक समस्या नहीं है। ये केवल ऐसी समस्या नहीं कि काफी नहीं है या फिर काफी पैसा नहीं है। गरीबी तो केवल पैसों की कमी नहीं है या भौतिक स्रोतों की कमी नहीं। गरीबी का संबंध तो उस गरीब व्यक्ति के मन और उसके दिल के साथ में होता है। तो प्रचार करता हूं। क्यों प्रचार करता हूं? क्योंकि ये गरीबी की मानसिकता, गरीबी का बंधन जो कि मन में है, और कई बार लोग गरीबी में ऐसी आशाहीन स्थिति में होते हैं, आशाहीन जो अपने अंदर महसूस करते हैं, ये दिमागी बंधन जो गरीबी के कारण महसूस करते हैं, उसे तोड़ा जाना चाहिए। ये आत्मिक बात है। उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। यानी जब वो कहता है कि वो कंगालों को सुसमाचार प्रचार करेगा, तो यहां पर वो बता रहा है कैसे वो आत्मिक रूप में इससे निपटेगा। गरीबी एक आत्मिक समस्या है और मैं इससे आत्मिक रूप में निपटते जाऊंगा। यह अच्छी बात है कि चावल और गेहूं और कपड़े और पढ़ाई की किताबें दें, मेडिकल हेल्प और ये सब अच्छे हैं, और ये तो केवल स्वाभाविक स्तर पर है और ये केवल कुछ समय के लिए मदद करती हैं। कोई व्यक्ति सच में गरीबी से कब पूरी तरह आजाद होगा और सच में संपन्नता में जिएगा? देखिए, हो सकता है किसी व्यक्ति को अभी इस समय आप कोई मदद कर दें, लेकिन वो हर दिन मदद की अपेक्षा करेगा, हर दिन उसे मदद चाहिए। लेकिन कब वो गरीबी से पूरी तरह से आजाद होकर जिएगा, गरीबी के बंधन से आजाद होकर? केवल तब जब वो गरीबी के बंधन से आजाद हो जाएगा, अपने मन में, अपनी आत्मा में। और ये तो ऐसा है जिसे आत्मिक रूप में होना होगा। फिर कहता है उसने भेजा कि टूटे दिल वालों को चंगाई दूं। लोग तो टूटे दिल वाले हैं। वो कहता है ये आत्मिक समस्या है। मेरा अभिषेक हुआ है कि कंगालों को मैं सुसमाचार प्रचार करूं। उसने मुझे भेजा है कि टूटे दिल वालों को चंगाई दूं, बंधुओं को आजाद करूं। लोग बंधनों में हैं, तो मैं यहां बंधुओं को छुटकारे का प्रचार करने के लिए हूं। देखिए, ये सब आत्मिक है। वो वहां पर ऐसे नहीं जाता कि जाकर कुछ जंजीरों को शारीरिक रूप में तोड़े। वैसा नहीं कि वहां पर जाकर शारीरिक हथियारों को लेकर युद्ध करते जाए। वो कह रहा है कि लोगों को आजाद कर दे, बंधुआई में पड़े लोगों को आजाद करे आत्मिक रूप में, क्योंकि लोग तो बंधन में पड़े हैं। फिर कहता है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं, और जो कुचले हुए हैं, सताए गए हैं, उन्हें स्वतंत्रता का प्रचार करूं। सताए लोगों के बारे में कहता है कि उन्हें आजाद करूं, कि उन्हें आजाद करूं हर सताव से। यानी चर्च का यहां एक काम है, हमारा काम है। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, वो हमें ईश्वर कह के पुकारता है। कहता है तुम्हें सामान्य व्यक्ति के जैसे वहां पर खड़े रहकर जो भी हो रहा है उसे देखने की जरूरत नहीं। तुम ईश्वर हो और तुम्हारे आसपास की जो समस्या है उसके बारे में तुम्हें कुछ करना है, और तुम्हें जो कुछ करना है ये तो आत्मिक बात है। तुम्हें आत्मिक काम करना है। तो हम क्या करते हैं? मैं विश्वास करता हूं कि चर्च तो यीशु के जैसे ही है। ये यहां पर है कि जो सताए गए हैं उन्हें आजाद करें। ये यहां है कि बंधुआई में पड़े लोगों को आजाद करें। ये यहां है कि कंगालों को छुड़ाए, गरीबी के बंधन से छुड़ाए। ये ऐसी आजादी लाने के लिए यहां पर है। जानते हैं, कुछ साल पहले एक बहन ने यहां पर इस चर्च में मुझसे बातें की, और जब वो आकर मुझसे बातें करती थी तो उसके हाथ ऐसे कांपते। वो हमेशा ऐसे कांपते रहते। वो इस दशा में आकर खड़ी होती और बातें करती, और उसके हाथ तो इस तरह से बस कांपते रहते थे। और जब वो बातें करती, जानते हैं, उसका मुंह जो है वो तो सच में
हकलाता था, जानते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाती थी। और मैंने जाना कि क्यों मुझसे बातें करते समय वो हर समय ऐसे क्यों कांप रही है और बात क्यों नहीं कर पा रही है। कांपे बिना ही उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे बहुत बहुत मारा है, मेरे जीवन भर मेरे पति ने मुझसे बुरा व्यवहार किया और वो मुझे धमकाते हैं और मैं इतनी दहशत में हूं और डर के बंधन में हूं और मैं ऐसी दशा में हूं कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती हूं। इस तरह कांपे बिना और इस डर के बिना, सच में वो कांपती थी, भयानक दशा में थी। मैंने उनके लिए प्रार्थना की और वो इस सभा में बार बार आती रही। उस दिन उसकी प्रार्थना से बढ़कर मैं सोचता हूं कि उसका इस सभा में बार बार आना उसने मदद किया। उसके पति बस ऐसे ही अचानक घर में कभी आ जाते थे, कुछ दिनों तक उसके साथ में रहते, उसे बस मारते, उससे खाना पकाने लगाते थे और बस उसे लाते मारते थे और फिर 3-4 महीने के लिए चले जाते और फिर वापस आते थे। जानते हैं, 3-4 महीने के बाद में आकर फिर से वैसे ही करते थे। वो हमेशा ऐसे ही करती थी, इसलिए वो हमेशा, चाहे पति घर में हो या ना हो, वो हमेशा डरती थी क्योंकि वो कभी भी आ जाते। और फिर ऐसे हुआ कि एक बार वो वापस आए और उस समय यहां पर वो कई महीनों तक चर्च में आती रही। पति ने अपनी पत्नी में बदलाव देखा। उसने उसकी ओर देखकर कहा, तुम में कुछ बदलाव हुआ है, तुम पहले के जैसे मुझसे अभी डरती नहीं हो। देखिए, उसे संदेश मिल गया, अब तुम मुझसे पहले जैसे बिल्कुल नहीं डरती हो। और उस बहन ने उनकी ओर देखकर कहा, हां, मैं भी चर्च में जाती हूं। उसने कहा, तो क्या, वो चर्च में तुम्हें क्या बताते हैं? वो चर्च में ये सब नहीं बताते हैं। नहीं, मैं जिस चर्च में जाती हूं, उन्होंने कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी, लेकिन प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे स्रोत नहीं है, परमेश्वर मेरा स्रोत है। अगर आप मुझे एक पैसा भी नहीं दे तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे इस बात की परवाह नहीं, आप मुझे एक पैसा देंगे या नहीं देंगे, मेरी मदद करेंगे या नहीं, परवाह नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी मदद करेगा और मैं संपन्न होते चली जाऊंगी। मुझे आपकी परवाह नहीं और आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और इसके कारण वो भाई अपने आपे में आ गए। मुझे पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इस बहन में कुछ बदलाव आया। वो बदले या नहीं बदले, लेकिन बहन बदल गई। जानते हैं, सुसमाचार का संदेश लोगों को इस तरह से सच में बदल दे। मैं विश्वास करता हूं कि जो सुसमाचार हम प्रचार करते हैं, ये लोगों को सच में बदल दे, ये सच में बड़ा फर्क लेकर आए लोगों के जीवन में, उनके असली जीवन में, अपने जीवन में जो असली मुश्किलों का सामना करते हैं उसमें। नहीं तो ये सुसमाचार नहीं है। यदि सताए गए लोग जो हैं सुसमाचार सुनकर आजाद नहीं हो रहे हैं, तो प्रचार का मतलब ही क्या रह गया है? इस देश के जो सताए गए लोग हैं, सुसमाचार प्रचार के द्वारा वो आजाद हो जाएं। मैं विश्वास करता हूं सुसमाचार सताए गए लोगों के लिए जवाब है। मुझे विश्वास है सुसमाचार टूटे दिल वाले लोगों के लिए जवाब है, जिन्होंने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और वो निराश हो गए, वो हताश हो गए। सुसमाचार ही जवाब है। सुसमाचार उन्हें अलग व्यक्ति बना देगा, यह हर एक डर को दूर कर देगा और उन्हें एक पवित्र साहस और हिम्मत देगा। Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low.
Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy like the sea billows roll. Since Jesus came into